दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। हम लोग की देश की एक परंपरा रही है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के लोगों को संबोधित किया जाता है और इस बार वही परंपरा के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के लोगों को संबोधित किया गया और इस बार के संबोधन में आत्मनिर्भर, बुलंद और सशक्त भारत की झलक साफ दिख रही थी। और इसके साथ ही अपने 79वें नंबर के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आत्मनिर्भर, खुशहाल और समृद्ध भारत की एक खाका तो जरूर तैयार कर दिया है। और आज के वीडियो हम लोग उनके भाषण का विश्लेषण करेंगे और ये वीडियो में को मैं 4 स्टेप में जो मुख्य रूप से उसमें खोजा हूं उसको स्टडी करके आप लोग भी समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषण का मेन सार क्या था। अगर उनके भाषण के प्रमुख बिंदुओं को देखा जाए ना तो भारत इस साल का अंत तक अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर देगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि भारत डिजिटल हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक चेन का ग्लोबली तौर पर हिस्सा बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, भारत में निवेश आएगा और भारत जो इलेक्ट्रॉनिक चिप के जो आयात के कारण दूसरे देशों पर निर्भर रहती थी, इसके वजह से भारत के बहुत सारे विकास कार्यों में मतलब देरी होती थी, वो सब चीज रुक जाएगा। अब दूसरा चीज, अगर भारत में अगर चिप बनेगा तो जो लोग इस चिप बनाने के लिए विदेशों में नौकरी करने जाते थे वो भारत में ही रहेगा, तो भारत में रोजगार का साधन बढ़ेगा। और जब जब कोई देश का टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होता है तो निश्चित तौर पर उस देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। तो इस तरीके से भारत एक रोजगार भी पैदा करेगा और अपने सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजाम भी कर लेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर दूसरा प्रमुख बिंदु पर बात किया जाए तो अभी 2047 तक अभी के समय में जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं उसके 10 गुना और परमाणु रिएक्टर खोले जाएंगे, मतलब परमाणु ऊर्जा में 10 गुना की वृद्धि करना। अब इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहली बात, भारत कोयला और तेल पर जो निर्भर है वो निर्भरता एकदम कम होगी। और यही नहीं, भारत क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ाएगा और विदेशों से जो ऊर्जा आयात करनी पड़ती है जिसमें भारत को बहुत ज्यादा खर्च रहता है वो सबसे भारत को मुक्ति मिलेगा। और अगर प्रधानमंत्री जी का अगर तीसरा भाषण के प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो वह प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसके तहत 1 लाख करोड़ की फंड की व्यवस्था की गई है। अब इसके तहत क्या होगा, 3 करोड़ 50 लाख युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा और जितने युवा नियुक्त होंगे रोजगार के लिए हर युवा को सीधे 15,000 रुपए का फायदा होगा। अब इससे फायदा ये होगा ना कि देश में बेरोजगारी का जो स्तर है वो गिरेगा, देश के लोगों का रोजगार मिलेगा और इसके तहत देश की जो अर्थव्यवस्था है $10 ट्रिलियन पहुंचने का लक्ष्य है। मतलब अभी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसका दुगना से ज्यादा। और अगर प्रधानमंत्री जी का अगर भाषण का अगर चौथा प्रमुख पॉइंट को देखा जाए ना, जो बहुत जरूरी पॉइंट है, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के समय देश की सेनाओं के बहुत शौर्य का बखान किया गया और 2035 तक सुदर्शन चक्र से पूरे देश को सुरक्षा कवच देने की बात की गई। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सुदर्शन चक्र सुरक्षा कवच क्या है। सुदर्शन चक्र हमारे देश का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है ना जिसमें निगरानी, साइबर सुरक्षा सहित युद्ध के हर प्रकार से खतरों के जो बचने के हर तरीके के आयाम मौजूद रहेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाभारत के कुछ अध्याय का भी जिक्र किया, कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया जिसमें बताया गया कि कैसे जयद्रथ जो भाग रहा था और उसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया और जयद्रथ वध हो पाया। दोस्तों आप लोग को एक चीज और बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में महाभारत का जिक्र होना और खास करके श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र का जिक्र होना इस बात को बता रहा है कि भारत अब अपने दुश्मनों के प्रति तो कम से कम खुल्ला आक्रामक ही रहेगा। कोई भी शांति जैसी बात उन देशों से नहीं करने वाला है जो देश भारत से लड़ने की नियत से आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए उन सब बिंदुओं का अगर विश्लेषण किया जाए तो ये बात साफ साफ होता है कि 2047 तक निश्चित तौर पर एक मजबूत, शक्तिशाली और बहुत अन्य तरीकों से सुरक्षा कवच से लैस हमारा भारत होगा और निश्चित तौर पर हमारा भारत एक विकसित भारत 2047 के बाद कहलाएगा। और बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के द्वारा यह कहा भी गया कि भारत 2060 तक वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमिक बन जाएगी। तो दोस्तों आपका एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।